राजस्थान की पावन धरती पर अनेक संतों और लोक देवताओं ने जन्म लिया, जिनमें से एक महान नाम है बाबा रामदेव जी। उनकी जीवन कथा आज भी हर गांव वढ़ानी में श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनाई जाती है। करीब 600 साल पहले जैसलमेर के पास रूनेचा रामदेवरा नाम के स्थान पर राजा अजमल जी के घर एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। इस बालक का नाम रखा गया रामदेव। रामदेव जी के जन्म पर चारों ओर खुशी का माहौल था। सारे लोग नाच गाकर अपनी खुशियां मना रहे थे। रामदेव जी के जन्म लेने का मुख्य कारण समाज में फैली कुरीतियों और पाखंड को खत्म करना था। वे सदा दूसरों की सेवा करते थे। बचपन से ही उन्होंने पशु पक्षियों की सेवा करना शुरू कर दिया था। वे सारे पशु पक्षियों को भगवान का रूप मानते थे। एक समय की बात है, एक दिन गांव में एक गरीब महिला आई जो कई दिनों से भूखी थी। उसने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया था। बालक रामदेव अपने घर के बाहर खेल रहे थे। उन्होंने उस बुढ़िया को अपनी ओर आते देखा। उन्होंने उस बुढ़िया को अपने पास बुलाया और अपने छोटे छोटे हाथों से उसे भोजन दिया और उसका पेट भर दिया। ये देखकर गांव वाले हैरान रह गए। रामदेव जी बुढ़िया को जैसे ही खाना खिलाया, उसी समय बुढ़िया के शरीर के सारे रोग कट गए। बुढ़िया ने खुश होकर रामदेव जी को अपना आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने। बाबा रामदेव जी का जीवन केवल चमत्कारों तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने समाज को एकता और समानता का संदेश दिया। उस समय समाज में ऊंच नीच और भेदभाव बहुत था। बाबा ने सभी जातियों और धर्मों को एक समान माना। उनके दरबार में अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ बैठते थे। कहते हैं कि मक्का से चलकर 5 पीर मुस्लिम संत उनकी शक्ति की परीक्षा लेने रामदेवरा आए। वहां आकर उन्होंने रामदेव जी को प्रणाम किया और कहा, हम खाना खाना चाहते हैं, पर हम अपने बर्तन मक्का ही छोड़ आए हैं, क्या आप हमारी कुछ मदद करोगे? रामदेव जी मुस्कराए और अपना हाथ उठाया और उनके बर्तन आसमान से चलकर उनके हाथ में आ गए। बाबा रामदेव जी ने अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें प्रभावित कर दिया। वे सभी पीर उनके भक्त बन गए और उन्हें रामसा पीर कहकर पुकारने लगे। यही कारण है कि आज भी हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय उन्हें समान श्रद्धा से पूजते हैं। बोलिए रामसा पीर की जय हो। बाबा रामदेव जी का एक और बड़ा संदेश था, भक्ति और सेवा ही सच्चा धर्म है। उन्होंने लोगों को सिखाया कि भगवान तक पहुंचने के लिए किसी बड़े आडंबर की जरूरत नहीं, बल्कि सच्चे दिल से की गई सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। समय बीतता गया और जब बाबा रामदेव जी को लगा कि उनका पृथ्वी पर कार्य पूरा हो गया है, तब उन्होंने जीवित समाधि लेने का निर्णय लिया। मात्र 33 वर्ष की आयु में उन्होंने रामदेवरा में समाधि ली। आज वही स्थान हर साल भाद्रपद महीने में रामदेवरा में विशाल मेला लगता है, जहां दूर दूर से लोग पैदल यात्रा करके बाबा के दर्शन करने आते हैं। ओम रामदेवाय नमः और रामसा पीर की जय के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठता है। बाबा रामदेव जी की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची इंसानियत, समानता और सेवा ही जीवन का असली धर्म है। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही